जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में खो। खोजरी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मति जग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। तीर्थ व्रत कर्म आचारा, यह अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में को। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में को। पंडित काजी भेख से कसबो, पंडित अटके रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, यह बर्बाद से इनकी रग रग में भरम। खोजरी पिया को निज घट में खो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साध समग में। पिया खोजरी पिया को निज घट में खोजी। सतगुरु पूरे बहु समझा में, सतगुरु वो तो काहे अलग में, वो
खोजिरी पिया को निज घट में खो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा मेरे मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बाप सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरास मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा मैं नीचय अधमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा जय गुरुदेव। यह मनुष्य शरीर है। यह बड़े पुण्य कर्मों से मृतलोक में प्राप्त होता है। इस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े पुण्य करने पड़ते हैं और कितने कितने जन्मों के युगों के पुण्य जब जमा होते हैं तो ये मनुष्य अब की बार मनुष्य शरीर मिल गया। 2 आँख के दरवाजे, 2 कान के दरवाजे, 2 नाक के दरवाजे,
6 ये हो गए, एक मुख का, एक इंद्रिय दरवाजा, एक गुदा दरवाजा, ये 9 दरवाजे हो गए। ये आपके शरीर के 9 दरवाजे। और इसके ऊपर में दोनों आंखों के सामने ऊपर जो सूरत, जो जीवात्मा बैठी है, उसको 10वां द्वार कहते हैं। अब 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और एक मुख, 7 इंद्रिय गुदा, 2 9, ये शरीर के दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों से हम बार बार भटकते रहते हैं कि हमको इनसे कुछ मिल जाए, कुछ सुनने को मिले, कुछ देखने को मिले, कुछ सूंघने को मिले, कुछ ब्याह के लिए मिल जाए, कुछ स्पर्श करे, यही सब, ये जड़ चीज है। शरीर के जड़ दरवाजे, क्योंकि शरीर जड़ है और इसके जड़ दरवाजे हैं, और ये जितनी भी चीजें सब जड़ है, तो इनमें से तो कुछ मिलना नहीं। अब कोई भी चीज हो जड़ है, ये है जड़, इसमें सूरत बहती है, तो 2 नाम हो गए, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है और सूरत चेतन है। जब सूरत निकाल दी जाएगी, ये जड़ रह जाएगा, इसको उठा के पूछ देते हो। तो हम लोग बाहर से ये सोचते हैं कि भगवान हमको बाहर कहीं मिल जाए, तो पानी में तो मिलेगा नहीं, न पत्थर में मिलेगा, न हवा में मिलेगा, न अग्नि में मिलेगा, न आपको आकाश में मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें जड़ है। इन्हीं 5 चीजों से ये, इन तत्वों से शरीर तैयार हुआ, ये भी जड़ है। बस ये चलना फिरना, बोलना, देखना, ये तो सूरत जब तक है तब तक, और जैसे ही निकली वैसे ही ये गिर गया, न देख सकता, न सुन सकता, न समझ सकता। तो हम लोग बाहर से इतना भटकते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि भाई खोज रही, कोई यानी कोई का मतलब है कोई जात पात का नहीं, खोज रही कोई पिया को, मालिक को, उस प्रभु को निज घाट में। तो घाट तो इधर है, शरीर के ऊपर 10वां द्वार है, जहाँ सूरत बैठी है इधर। तो यहाँ से अगर खोज लगाओ तब तो मिले, तो इधर तो कोई जाता नहीं है। बस ये 2 आंख और 2 कान और 2 नाक और मुंह और इंद्रियों गुदा, इस तरह भागते रहते। इधर तो है, इधर तो मिले, सब चीजें जड़ है, इस शरीर भी जड़ है, भी जड़, मोटी सी बात। इधर सूरत यहाँ बैठी है, पिंड के शरीर के नाके पर। यह शरीर का नाका है, शरीर नीचे रह जाएगा और सूरत ऊपर हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी कर्म आप करते हैं वो सब यहाँ जमा होते हैं, इधर नहीं। यहाँ कोई कर्म जमा नहीं होता, न इधर आँख पर जमा होगा, न ये नाक पर, न कानों पर, ये इधर जमा होता है। इधर शरीर के बाहरी हिस्से में, ये बाहरी हिस्सा, और ऐसा उसने बनाया है कि सूरत बिल्कुल बाहर बैठी है, आकाश नीचे हो गया और सूरत दरवाजा ऊपर हो गया। अब इसकी तो खोज कोई करता नहीं कि अंतर की आँख खुले, क्योंकि सबके पास तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, ज्ञान चक्षु है। सब इसकी खोज करें कि भाई हम उस आँख को जानकारी करें कि जिससे परमात्मा, जिससे स्वर्ग, जिससे वैकुंठ,
या देवी देवता देखे जाते हैं, तो वो तो आप खोज करोगे तो कोई साथ मिलेंगे, संत मिल जाएंगे, उनके हाथ वही चीज मिलेगी, बाकी तो आपको कहीं नहीं मिल सकती। साधु संत कोई भेष में गेरुआ सफेद कपड़े या बालों में तो रहते नहीं, जिनकी आँख खुली हो और जिन्होंने पिया को पाया, तो ये अपना निज घाट है, ये अपना घाट है। क्यों निज है? कि जहाँ सूरत बैठी है, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, वही अपना निज घाट है। और बाकी जितने भी घाट है ये सब इंद्रियों के हैं, ये पराये घाट है, ये जड़ता के घाट है, चैतन्यता का अपना निजी घाट नहीं है। तो निजी घाट कहते हैं जहाँ सूरत, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, तो वहाँ उसकी तो कोई खोज करते नहीं, चलो इधर देख जाए, चलो उधर देख जाए, इसमें भरमते फिरते हैं और समय उनका निकल जाता है। तो ये तो सभी देखते हैं, जो शहरों में रहते हैं रोज देखते हैं, जो जंगलों में रहते हैं वो जंगल देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, जो जंगलों में रहते हैं नदी नाले देखते हैं, शहर वाले भी देखते हैं। क्यों? नदियाँ उसी शहरों से निकली हुई है, वहीं से उन्हीं के पास शहर बसे हुए हैं, तो वो तो रोज ही देखते हैं। लेकिन नहीं, ये नदी ठीक नहीं है, वो वहाँ जाएंगे, वहाँ मुक्ति में यही नदियाँ वहाँ जाती है, यही पानी वहाँ जाता है। यहाँ मुक्ति मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ स्वर्गवास हो जाएगा और वहाँ नहीं होगा। इसमें किसमें भरम में, इसमें किसी में स्वर्गवास नहीं होता। क्या आप कहीं भी जाओ, जब तक अपने निजी घाट पर नहीं आओगे जहाँ सूरत बैठी है, और जब तक उसकी आँख नहीं खुलती है, तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। कर्मों का फल जो यहाँ जमा होगा, जिससे जीवात्मा लग जाएगी, दब जाएगी, अंधी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी, वो तो आपको भोगना है। वो तो कोई भी कर्म हो उसमें आपको भोगना पड़े। क्यों? कर्मों का ही ये देश है। उसने यानी इसीलिए तो पता रखा कि कर्म करो और तुम फंस जाओ और चलो 84 में चलो, वहाँ तुमको दंड दिया जाएगा। दंड जेल खाना है, जेल खाना तो ये भी है, लेकिन ये सबसे ऊंचा जेल खाना, और वो सब नीचे जेल खाने, उसमें भोग भोगते हैं और इसमें कर्म करते हैं। मनुष्य शरीर जेल खाना कर्म करने का, और बाकी जितने पशु पंछी जितने भी जेल खाने हैं वो सब भोगने के। जो तुमने मनुष्य शरीर में किया, चलो हमों को चल के। तो इससे जब अभी कुछ नहीं हुआ, तो बात जब पूरा हो जाएगा, जब श्वासों की पूरी होगी, पूंजी पूरी हो जाएगी, पूंजी, अरे श्वासों का ढेर खत्म हो जाएगा तो निकाल के बाहर कर देगा, तो बताओ ये शरीर क्या करेगा? शरीर तो खत्म हो जाएगा। अब रोज देख रहे हो, वो जा रहा, वो जा रहा, घर में जा रहा, बगल में जा रहा, बच्चा जा रहा, स्त्री जा रही, बाप चला जा रहा, दादा चला जा रहा, ये उसके घर से, तो तुम ये नहीं समझ पाते। जिंदा हो तो ये नहीं कि ये कहाँ गए, जब उनका पता नहीं है तुम तो अपना क्या मालूम होगा कि कहाँ गए। तो बहुत प्यार से महापुरुष सूरत खोज ली पिया को अपने दरवाजे पर, उसका मतलब यहाँ बैठी है, यहाँ खोज। जब ये साफ हो जाएगा कूड़ा कचरा कर्मों का, पाप उनका, तब आँख खुल जाएगी, तब अंदर की आँख, क्योंकि सूरत में आँख है, वो जीवात्मा में आँख है, उसी में कान है, उसी में नाक है। तो जब बोझा उतर जाएगा तो खुल जाएगा, जब वो खुलेगा तब आप तो दरवाजे पे बैठे हो स्वर्ग के। इधर दरवाजा है मृत लोक का, तो इस पर तो आपने कर्म लाद लिए, तो उससे आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए। और उधर दरवाजा है, वो क्यों बंद हो गया? कि तुमने अपने आप को ढक लिया, वो भी बंद, और ये तो बंद है, ये भी बंद।
इधर भी कुछ दिखाई नहीं देता, उधर कुछ दिखाई नहीं देता, दोनों तरफ। अब वो कहते हैं कोई निज घाट तो हरिद्वार है नहीं, चलो भाई मथुरा चले चले, ये निज घाट होगा, चलो वहाँ द्वारका चले एक निज। अरे खोज ली, अरे कोई खोजे पिया को अपने निज घाट पर जा, ये घाट है, ये आज्ञा चक्र है, इसको छठा चक्र कहते हैं। इंद्रियों का 10वां द्वार है ये, यहीं से ऊपर जाना होगा, वहीं से ऊपर से यहीं आए हो। इसी जगह सूरत 10वें द्वार में बैठी हुई है, बाकी 9 इंद्रियों के घाट अलग है। यहीं से अगर आप सफाई कर लोगे तो चढ़ जाओगे, और ऊपर चढ़ने का रास्ता है, क्योंकि उधर तो आँख खुलेगी तो रोशनी रोशनी, प्रकाश, अंधेरे में तो आँख खुलती रहेगी। बहुत से लोग समझते होंगे कि अंदर अंधेरा होगा, अंधेरा नहीं है। तो जब दरवाजे के बाहर है, तो जब कूड़ा हट जाएगा तो बाहर सब उजाले उजाला। तो शरीर का इंद्रियों का अंधेरा तो उधर है नहीं, इंद्रिया तो अंधेरे में है, और सूरत अपने कर्मों के बोझे से अंधकार भी आई है, बोझा हटे तो वो उजाले में खड़ी हो जाए। उधर तो ये सूरज कभी आता जाता नहीं है, न कभी दिन और रात होता, उधर प्रकाश ही उसमें दिखाई देगा। उसी में तो देव सृष्टि, दिव्य सृष्टि जो है शुरू होती है देखने को। वो दिव्य सृष्टि कहते हैं देवताओं की सृष्टि, उधर देवता रहते हैं। तो अब सब कुछ कह डाला महापुरुषों ने, लेकिन आपकी क्यों समझ में नहीं आता कि आप किसी जानकार के पास नहीं पहुंच पाते हो, इधर भगे उधर भगे वो भगे। अब यहीं रहते हैं, 5-5, 10-10 बसें खड़ी होती हैं, और रात को विश्राम किया, सुबह भागे भागे, वहाँ गए वहाँ गए, वहाँ घूम फिर के थके हुए आए, फिर बसें खड़ी की यहाँ। और ये तो पूजा में कहे थक गए, कुछ नहीं मिला, आप ऐसे ही भागते फिरे, चारों तरफ कुछ नहीं, यहाँ भगो वहाँ तक के खाओ ऐसे। और फिर उसके बाद में बस चलो 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 बस चले। अरे भाई आए थे तीर्थ में, उसका उद्देश्य मतलब ये था कहीं सत्संग होता हो किसी जगह भी, उसकी सब छोड़ छाड़ के भाग के सत्संग सुनना चाहिए। उससे वहाँ से पता लगेगा आपको, और सत्संग नहीं मिलेगा आपको तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं जान सकते हो। आए हो तो ऐसे चाहे भागते रहो, वो तो रिश्तेदारी में भागते हो। जिस गांव में जाते हो वहाँ के मूर्त नहीं है क्या, वो मूर्त अच्छी नहीं है, वृंदावन में बहुत अच्छी है, कानपुर में अच्छी नहीं है। कानपुर की मूर्त हमको पसंद नहीं, वृंदावन की नहीं, हमको यहाँ पसंद नहीं, हमको द्वारका की मूर्त बहुत पसंद आती है। द्वारका वाले कहते हैं कि नहीं ये सब अब तो रामेश्वरम चलेंगे। वही देवता तो तुम मानो तो वही है, कोई दूसरा देवता थोड़ी। वही मंदिर में यहाँ तुमने बैठाया, वही मंदिर में वहाँ रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है। लेकिन तुम्हारी जो विडम्बना भरमना है वो भागते फिरते हो कुछ नहीं। और इधर जब तक नहीं आओगे तब तक मतलब मालिक जो प्रभु सच्चा है वो आपको नहीं मिलेगा। आँख खुलेगी तभी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और तभी चढ़ोगे। और प्रीतम तो बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर, लेकिन कैसे जाओगे? अब उसने रास्ता बना रखा है, नाम का शब्द का आवाज़ का रास्ता बनाया कि वहाँ से आवाज़ आ रही लेने के लिए। तो जब ये गंदगी को हटा दो तो कान खुल जाए, आँख खुल जाए, और नाक खुल जाए तो आवाज़ सुनाई देने लगे। उसको पकड़ लो तो चढ़ चलो, वो तो डोरी है। तो जहाँ से आवाज़ निकल रही वो तो वहाँ नामी बैठा है, नामी, क्योंकि उसी में से आवाज़ आ रही है और हमारे पास तक आ रही, उसको नाम कहते हैं। तो नाम को पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ के और चढ़ो, और जहाँ से आवाज़ निकल रही वहाँ पहुँच जाओ तो नामी का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा, मिलन होगा। अब नाम को पकड़ के जब ऊपर चढ़े तो गोस्वामी जी महाराज के मोह विलोक राम मुस्काए। मैं वहाँ चढ़ कर के गया
तो काहे को पकड़ के गए थे? आवाज को पकड़ के, शब्द को पकड़ के चढ़े, और जहाँ से शब्द निकल रहा था वहाँ उसके सामने पहुंचे सुदर्शन हुआ। तो मोह विलोक नाम उसका है। मुझको देख करके बहुत खुश हुए, क्योंकि उधर जब जाओगे उसके सामने पहुंचोगे तो खुश तो होगा ही। किसने कृपा की, किसने वेद बताया, खुश तो रहेगा ही कि वेद किसने बताया और कृपा किसने की है, और कैसे इसके कर्मों के ये पर्दे और कूड़ा कचरा कैसे साफ हो गया। तो कृपा से होगा गुरु की। गुरु जानकार होगा तो होता है। तो नाम से नाम ही मिलता है, और नाम नहीं जानोगे और नाम को नहीं पकड़ोगे तो नाम ही नहीं मिलेगा। तो ये शरीर तो वहां जाएगा नहीं, न ये स्वर्ग में जाता, न वैकुंठ में जाता, न ईश्वर के धाम में जाएगा, ऊपर कहीं नहीं जाएगा। ये तो यहीं छूट जाएगा। सूरत नाम को पकड़ के चढ़ेगी, हो जाएगी, क्योंकि वो तो चेतन है। तो नाम भी चेतन है, शब्द भी चेतन है। तो चेतन चेतन में मिलना चाहता, तो सूरत उसकी का एक बूंद, एक उसकी मिट्टी का कण है, वो उसमें मिलना चाहता है शब्द के अंदर। शब्द जो है वही तो ले आया था, और शब्द से अलग हो गई तो हम बारी बारी पड़ती है। शब्द मिल जाए तो पकड़ ले, और पकड़ के चढ़ चले, तो सब मिलते चले जाएंगे। तो कहते हैं खोजरी पिया को निज घाट में, निज घाट पर खोज ले। बोलो मेरी पकड़ो बाहे सतगुरु, नहीं भयो धार भव सागर। कहते सतगुरु, जब ये पता चल गया कि दरवाजा तो मालिक से मिलने का, उस प्रभु के मिलने था अपने पास है, तो जिन्होंने बताया उनसे प्रार्थना करती कि हे सतगुरु मेरी सूरत को पकड़ लो, और अगर नहीं पकड़ोगे तो ये भवधार में, ये चारों खानों में, अंडज पिंडज मुकदमा रफ्तावर, इसमें और नरकों में चली जाएगी। इसी को कहते हैं भवधार। और फिर ये मनुष्य शरीर आपको मिलेगा नहीं। तो ये सतगुरु पुकारती है कि मेरी सूरत को, मेरी चुनर को, इसको पकड़ लीजिए, अब की जाने न पावे उधर 84 धार में। बोलो मैं बचूं जाल से क्यों कर, तुम बिन कोई और नया। और प्रार्थना करती है कि स्वामी मैं तो जिस जाल से, कर्मों के जाल से, पाप पुण्य से और भवसागर जाने से मैं तो बच नहीं सकती हूँ। कैसे बचूं? कोई बचाने वाला तो मिलता नहीं है। बचेंगे कैसे? कोई बचाने वाला नहीं है। तो ऐसी कृपा और दया करो कि मुझे बचा दो। अब प्रार्थना करती बहुत अटूट प्रार्थना है, और प्रार्थना उसके निकट पहुंचने की प्रार्थना कि ताकि उसके पास पहुंच जाए। तो ये सतगुरु कृपा करो, दया करो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। बोलो अब मेरा जाय अवसर, जमकाल बड़ा है फन धन। कहते हैं कि भाई अजब, यानी अमोलक के मनुष्य आपको मिला, यानी हमको मिला और आप मिल गए। इसी मनुष्य शरीर में आप मिल गए, और वो मांग रहा कर्मों का हिसाब। काल मांग रहा कि जो तुमने हमारे लोक में जो कर्म किए उनको दो। वो बेसर है, वो छोड़ेगा नहीं, और आपकी कृपा नहीं होगी तो हम बच नहीं सकते इससे, क्योंकि काल के देश में तो हमने कर्म किए ही, कहीं पाप किया, कहीं पुण्य किया, कहीं पाप किया, कहीं पुण्य किया। तो आप बचाने वाले हैं, तो ऐसी कृपा दया करो कि इसके चाल से निकल जाए, नहीं तो ये हमको छोड़ेगा नहीं। प्रार्थना करती है छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो हम कर्म किए वो सब इसके देश के किए। अपने देश में जाने का तो हमने कोई कर्म किया नहीं। अब पता चला मुझको कि गुरु के पास जाओ और गुरु रास्ता देगा और आपको ले चलेगा आपको, और वो बचाएगा
तुम्हारे कर्मों को धोएगा, साफ करेगा। अब मालूम हुआ तो सूरत प्रार्थना करती है कि मुझे बचा लो, नहीं काल से मैं नहीं बच सकती, मुझे ले जाओ। बोलो। कोई मंत्र सिखाओ आकर लो चरण ओट कृपा ऐसा कर। मंत्र, ऐसी युक्ति, ऐसा भेद दे दीजिए कि जिससे कि मैं आपके चरणों की ओट में, ओट कहते हैं कि आपकी छाया में, आपके सहारे हो जाऊं, ताकि उसके देश के जितने भी कर्म हैं वो हमसे न ले सके। हमारा मुजरा कर दिए, या साफ कर दिए, धो डालिए, ताकि हमको फिर देना ना पड़े, नहीं वो हमको छोड़ेगा नहीं। आपकी ओट पे हो जाएंगे तो आप समर्थ हो, रक्षक हो। तो ऐसा मंत्र, ऐसा रास्ता, ऐसा भेज दीजिए कि हम, तो मंत्र रास्ता वो तो नाम का है, नाम की ओट में हो जाओ, बच जाओ। नाम एक कील है, जो भी उसकी ओट में हो जाएगा सब दाने पिस जाएंगे पाट के अंदर के, लेकिन कील के साथ जो लग जाएगा वो साबित बच जाएगा। इसी तरह से महात्मा महापुरुषों के पास जब पहुंच जाएगा और जब भेज दे देते और नाम का जब साथ कर लेते, नाम को पकड़ लेते हैं, तो वो तो कील है, वो कोई नहीं ले जा सकता उसके साथ, वो तो भवसागर से पार जाएगा, भवसागर में नहीं रहेगा। तो ऐसा मंत्र, ऐसी युक्ति, ऐसा मैं दे दीजिए कि आपके चरणों में, कौन से चरण, वो जो प्रकाशित स्वरूप है उन चरणों में लग जाए। और ये चरण तो बाहर की आंखें देखती हैं, आपके इस रूप को तो देखती, लेकिन वो रूप दिखाइए जिसको बताने के लिए आप आए, ले जाने के लिए, तो अंदर लगा लीजिए अपने चरणों में, आपकी ओट में हो जाएंगे, आप समर्थ हैं, हमको बचा लेंगे, नहीं हम नहीं बच सकते। बोलो। मैं थका 84 फिर अब कैसे मिले। अब सूरज को बड़ी चिंता है कि मनुष्य शरीर अनमोल प्राप्त किया, बड़ी मुश्किल से मिला, और 84 भोगते भोगते थक गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया, डर लग रहा। और फिर भी हमने यहाँ के कर्म किए और मैं अभी मुझे चिंता है कि फिर न चला जाऊं, तो आपसे याचना और प्रार्थना गुरु से कर रही है कि आप दया कर दीजिए। मैं तो कितने युग से आया हूं और अभी तक 84 भोग रहा, अब तक क्या परेशान हो गया, और फिर भी अब पार नहीं, भवसागर में जाने वाला हूँ, तो मुझे फिर भी यही दंड मिलेगा जो भोग करके आए वही। तो मनुष्य शरीर में कर्म किए उन्हीं का तो फैसला करेगा, और तो किसी का करता नहीं। कृपा की लो ये नाम का भेद, और घाट पर बैठ करके इधर तुम उस आवाज को जो ऊपर से आ रही है उसको सुनो, और सुन करके उसको पकड़ो, चढ़ो, चढ़ो, पकड़ के चढ़ो। भेज दिया, भेज दिया, कहते हैं तुम गगन में, आकाश में चढ़ो। तो ये पिंड का, ये शरीर का आकाश अलग है और सूरत का आकाश अलग है, क्योंकि इस आकाश के ऊपर सूरत बैठी हुई है, इसके नीचे नहीं है, तो ऊपरी से आवाज आ रही, तो ऊपर की ऊपरी आवाज पकड़ लो, चढ़ चलो गगन। ये सब छूट जाएगा, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश सब छूट जाएगा, ये भी है। वो तो ऐसा उसने बताया, ऐसा सूरज इधर बैठी है, आकाश इधर है, ये नीचे ऊपर बैठे हुए, तो ऊपर से निकल चले ऊपर से। अब यही तो चीज है कि जब कर्म के ये जो जमा है, ये जब शरीर जला देते हो तो आप लोग सोचते होंगे जितने भी पाप है सब जल गए होंगे, सारा शरीर उसका डूब गया गंगा जी में, जमुना जी में या किसी नदी में, तो सब पाप बह गए होंगे, ऐसा तुमने सोच रखा, लेकिन ये बात नहीं है। पाप सूरत, पाप पुण्य सूरत ला देंगे, वो वहाँ डूब नहीं सकते। क्यों?
कि पानी अग्नि और कोई तलवार कोई हाथ तो वहाँ जा नहीं सकता, ऐसी जगह उसने रखा। तो आप दया की और पुकार भी कृपा की, भेज दिया और कहा लो नाम को पकड़ो चल चलो। ये सबसे सुलभ आसान है और सीधा है, इसमें कोई परेशानी स्त्री पुरुषों को बच्चों को नहीं करनी है, सीधा रास्ता बताते चढ़ो। बोलो। वह घाटी है अति अड़बड़, मन इंद्री खेचे उधर धर। कहते हैं कि भाई चढ़ोगे तो तुमने जो कुछ भी कर्म किए हैं थोड़ी बहुत तुमसे ही मेहनत की उनकी सफाई, कुछ तुम बैठ करके और कुछ हम, और कुछ नाम सफाई कर ले। अलवर घाटी तो है ही, ये घाटी जिसमें तुम जुग जुग से फंसे हुए हो, यही जन्म और वही मरण होता रहा और वासना लेकर के जन्मते मरते हो, और वही वासना तुमको ले जाती है चारों खानों में। तो मतलब है कि ये तो घाट है, अलवर घाटी है। मन जैसे ही तुम बैठोगे तो फौरन भागेगा, वहाँ जाएगा, घर जाएगा, वहाँ जाएगा, लड़ेगा झगड़ेगा, इसमें बच्चों में कहीं जाएगा, उधर नहीं। तो ये तुम्हें थोड़ा सा मालूम होगा कि बड़ा मतलब मुश्किल है, मुश्किल है, इधर से ध्यान हटाओ, उधर लगाओ, इधर से ध्यान थोड़ा थोड़ा हटाओ और उधर लगाओ। जब नाम का आधार सुनने लगोगे, पकड़ने लगोगे तो ये इधर से हट जाएगा, उसमें रस आने लगेगा, तो सूरत और मन दोनों चढ़ जाएंगे। लेकिन मन का काम भागना, क्योंकि बहुत दिनों से ऊपर से आया हुआ, वो भी तो ऊपर से आया, सूरत के साथ उतारा गया, यहाँ करके लग गया। अब सूरत का पहले दोस्त आप दुश्मन हो गया, अब साथ नहीं देता। अब गुरु की कृपा होगी तो ये रुकेगा मन बुद्धि चित्त, और कृपा नहीं हो पाएगी तो मन नहीं रुकता। तो घाटी आपके लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मन भगेगा, चित्त भगेगा तो लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं सूरत अकेले कुछ नहीं करेगी। मन को साथ लेकर के और तुम शब्द को, नाम को पकड़ो और चढ़ चलो, इतना काम करो। बोलो। तब मिले शब्द सोई स्थिर, तन मन धन आज अरप धर। जब शब्द इस तरह आवाज सुनाई देने लगेगी, बराबर चालू हो जाएगी, हर बार सुनाई देगी, इस तरह हो जाएगी। ये तन और मन, ये इसके जितने विकार हैं ये सब छूट जाते हैं, सब उनको अर्पण कर दो, ये सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। चलो बोलो। गुरु प्रीति करो चित सम कर, ये आरती करूं अधर चढ़। कहते हैं कि भाई क्या करो, जब शब्द जो है स्थिर हो गया, सुनाई देने लगा, उसको पकड़ो। तो कहते हैं भाई गुरु की आरत, नाम को पकड़ो, उधर पकड़ के उधर चढ़ो तो गुरु कंज मिलेंगे, उनसे फिर प्रार्थना करना। ऊपर बैठे हुए हैं, जब प्रार्थना करोगे तो दया बाहर से हो रही है, अंदर से भी होगी दया, तो चढ़ाने चलेंगे, क्योंकि उधर भी गुरु चाहिए। और खुले हुए मैदान में, खुली हुई रचना में, जो खुली हुई रचना प्रकाशमान, उस रचना में बंदिश नहीं है, यानी खुली हुई है तो उस रचना में चाहिए, नहीं तो भटक जाओगे आप, रास्ता नहीं जानोगे तो कहीं आनंद में फंस जाओगे, उसी देखने में फंस जाओगे, सुनने में फंस गए तो सूंघने में फंस गए। ये नहीं है इंद्रियां, लेकिन अब यह है कि आँख का, नाक का और कान का वहाँ रस तो है ही, तो सूरत और मन उस रस को लेने लगेंगे तो आगे चाल नहीं चलेगी, रुक जाओगे वहीं। तो गुरु आगे चाहिए, तो अर्पण करोगे ना, ये सब अर्पण है आपके प्रकाशित स्वरूप चरणों में, तब काम जल्दी बन जाएगा। बोलो। सतगुरु पूरे शरण
कभी उम्र कहते हैं कि सदगुरु के चरणों को दृढ़ करके मजबूती से हमेशा के लिए पकड़ ले और फिर छोड़ना कभी नहीं उम्र भर। उम्र कहते हैं जब तक ये शरीर है तब तक नहीं छोड़ना, हमेशा के लिए पकड़ लो। अब अंदर चलो तब पकड़ में आए, तो अंदर का तो तुम्हें पता नहीं है और बाहर कुछ मालूम नहीं रहता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बाहर भी समझा देंगे कि तुम यहाँ भटक रहे हो, अंदर चलो, तो ये भटक तुम्हारी सब छूट जाए और तुम सही स्थिर नाम के साथ अपनी सूरत को, मन को दोस्तों चढ़ चलो, ऊपर चलो। ये तो शरीर नीचे रह जाएगा, ये तो खोल है, जमीन का खोल है, जमीन पर रह जाएगा, ये ऊपर नहीं जाता। ऊपर तो फिर लिंग शरीर है, इसी के अंदर में लिंग शरीर है, इसमें से निकल जाएगा, एक तोलिया रह गया, लिंग चला गया। तो लिंग है देवलोक, तो लिंग शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, उसको भी निकाल दो तो लिंग लोक में रह गया और सूक्ष्म शरीर देवलोक पर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया ब्रह्मांड में। ऊपर में उसके अंदर में कारण है, तो उसको भी निकाल दीजिए, वो अपनी जगह रह जाए, आप कारण रूप में पहुंच जाए। कारण और उससे भी निकालो तो समुद्र पार होना है। तो कहते हैं गुरु को दृढ़ता से पकड़ ले, उनके चरणों को छोड़ना नहीं और सब कुछ अर्पण कर, जो कुछ भी हो रहा कर रही है इंद्रियों से वो भी अर्पण कर दे, जो कुछ सब कुछ छोड़ना नहीं, तो पार उतर चलेगी। लेकिन पूरा बनना चाहिए, अधूरा नहीं। यही है खोजोरी, कोई खोजोरी पिया बोले घाट पे। घाट पर आओगे तो काम बनेगा, घाट पर नहीं बैठोगे तो सब के सब जितने भी है सब बह जाएंगे बहुत सागर में, कोई बचने वाला नहीं है। कोई कहे कि मैं बच जाऊंगा तो कोई नहीं बचेगा, सब बह जाएगा। अब ये तो कमाई जागृत की है, ये कमाई स्वप्न की और आगे हो जाएगा और नहीं, जागृत में करो। अभी बने तो अभी बनाओ, फिर का न धरना भरोसा अभी करो, तो अभी कीजिए आप, अच्छा रहेगा। जो रास्ता बताया रोज, रोज उसका सुमरन, रोज उसका ध्यान, रोज भजन और रोज कमाई करो। आप अंदर में शब्दारा घाट पे बैठ के नाम के साथ में जुड़ो, कभी सुनाई देता है, कभी बंद हो जाता है, कभी देर तक सुनाई देता है, बंद हो जाता है, कभी एक रोज सुनाई दिया, दूसरा रोज बंद हो। ऐसा क्यों होता है? वो तो तुम्हारा मन इंद्रिया जो इधर भागती है उधर चला जाता है, और कोई कारण नहीं। सफाई हो रही है, जब सुनाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, सफाई हो रही। बगैर सफाई हुए आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा। और जब तुम्हारा मन भाग गया तो इधर से ध्यान हट के उधर चला गया संसार इन बखेड़ों में, तब तो वहाँ मन है ही नहीं। तो मन जब लगे तब तो काम हो, मन फिर मन लगाओ तो फिर उधर से खींच के ले आओ, लगाओ तो सुनाई देने लगेगा। अब इसको चढ़ाना है कि शब्द को पकड़ो, चढ़ाओ, मन को भी साथ रखो और सूरत को उसके साथ जोड़ो। सूरत चेतन है, मन तो चेतन है नहीं, लेकिन वो चेतन जब तक तत्व जहाँ से चेतन आया वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसी चेतन को चेतन की जगह पहुँचा दो, उस तत्व को। तो सूक्ष्म लोक में तो चेतन तत्व है, वहीं से आया है, तो जब वहाँ पहुँच जाएगा तो अपने में लय हो जाएगा, सूरत को छोड़ देगा। फिर कारण तत्व है, तो कारण तत्व कारण रूप में पहुँचा दो, और वो पहुँचा दिया, सब तत्व अपने अपने में मिल गए और बस फिर सूरत आजाद हो जाती। तब फिर सूरत निकाली से संपुट है, यानी पूरा का पूरा प्रकाश में, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ रहते बोलो, प्रकाश में, अंधेरे का कोई नाम निशान नहीं उसका। इसीलिए घाट पर बैठ के आवाज को सुनो, तो ये मालूम होगा कि हम
उधर जा रहे हैं, लेकिन जब आप पहुंचते जाओगे तो पता चलता जाएगा। तो कमाई करो, रोज बताया जाता है कमाई करो, आलस पर करने का काम नहीं है। आलस करो कि चलो भाई सत्संग रोज सुनो, यानी जब तुमको ये समय है कि हमारे पास समय है तो सत्संग रोज सुनो, उसमें ढील डाल मत करो। क्यों? सत्संग ही तो उठाएगा, सत्संग ही तो आपको खड़ा करेगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो सो जाओ मोह निशा रात्रि में। सत्संग तो आपको ज्ञान में ले जाएगा, तो इस निशा मोह निशा रात्रि को इसको मतलब ये छुड़ा देगा और होश में ले आएगा। और सत्संग न मिलने से सो जाओगे, फिर विकारों में फंस जाओगे। सत्संग रोज करो ताकि हमारी स्थिति अपनी जगह पर खड़ी हो जाए, आप जाग जाओ। जब जाग जाओगे और आनंद मिलने लगेगा तो फिर करने लगोगे, लेकिन तब तक बराबर लगे रहो। जो सत्संग छोड़ बैठते, जैसे कोई पास है और सत्संग में नहीं आता तो उसने नुकसान कर लिया, उसका नुकसान हो गया, और फिर वो लगेगा उतना तो फिर उसके तब काम बनेगा। इसलिए सत्संग तो छोड़ेगा, वही तो असली चीज है, क्योंकि उसी ने तो आपको रास्ता बताया, यहाँ तक ले आया। सत्संग नहीं सुनते तो ये बात समझ में आती नहीं। ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये रास्ते ही किसी को मालूम नहीं है। ये तो सुनाते 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 और कराते कराते सहज हो गया, तो आपको मालूम होता है। तो बच्चा जब पढ़ने जाता है उसको पता चलता है कितनी मुसीबत है पढ़ने में, कितनी परेशानी। इसी तरह से इस काम में शुरू में कितनी परेशानी है कि बात समझ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती है, कर नहीं सकते हो ऐसे। तो क्या जाता, सिखाया जाता, बताया जाता, फिर भजन ध्यान तुमसे कराया जाता, उसको बड़ी दिक्कत, और जब करने लगते तो आसान हो जाता, वही काम फिर स्लो हो जाएगा। तो उसमें ढील ढाल मत करो। जो सत्संग छोड़ के बैठ जाते और कहते हैं हम तो पूरा कर लिया, उन पर भी आवरण आ जाता, लगे रहो। कहते हैं कि जब तक ये दे ही रहे तब तक छोड़ो मत, और छोड़ दिया तो नुकसान। दृढ़ता से मजबूती से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, भजन बैठ जाओ।